कि जिनके नेतृत्व में हमने 2018 के अंदर सरकार बनाई थी और उनको जल्द से जल्द नेतृत्व दे। पूरे राजस्थान के अंदर भाजपा के खिलाफ माहौल है। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा आप देख रहे होंगे, पूरे हर वर्ग ने उस यात्रा को फेल करने का काम किया है। हर युवा ने उस यात्रा से नदारद रहा है। तो राजस्थान का युवा चाहता है कि इस बार युवा मुख्यमंत्री बने। एक एक नीति युवा किसान हर वर्ग की विरोधी नीति रही है, चाहे व्यापारी हो, चाहे एमएसपी देने का मामला हो, चाहे बेरोजगार भत्ता देने का मामला हो, चाहे 2 करोड़ नौकरियां देने का मामला हो, चाहे 15 लाख खाते में डालने का मामला हो। तो कहीं ना कहीं भाजपा की ये जो मनगढ़ंत बातों से हर वर्ग परेशान है। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए भारत की सड़कों पर निकले हुए हैं और फिलहाल राजस्थान के दौसा जिले में हैं। यहाँ आज हमारे साथ एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष और राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके अभिमन्यु पूनिया हमारे साथ हैं, युवा नेता हैं। जानते हैं कि राहुल गांधी की ये यात्रा जो राजस्थान में इस टाइम गुजर रही है क्या इफेक्ट डालेगी युवाओं में, खासकर क्योंकि एक दीवानगी यहाँ सचिन पायलट को लेकर देखने को मिली है। तो उन तमाम चीज़ों पर जिक्र करेंगे। अभिमन्यु जी, सबसे पहले तो आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। थैंक यू। आप यहाँ राजस्थान में जो यात्रा चल रही है, कैसे देखते हैं, क्या अनुभव किया राहुल गांधी की इस यात्रा का? देखो, निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर जब से चावड़ी में एंट्री हुई है, झालावाड़ से लेकर अभी दौसा, पूरा जनसैलाब उमड़ रहा है। और निश्चित रूप से कल पिछले 3 दिनों में जो जनसैलाब उमड़ा वो पूरे देश के अंदर जब से यात्रा चली थी, कन्याकुमारी से लेकर सबसे ज़्यादा भारी भीड़ हुई थी। और एक युवा, इस किसान इस यात्रा को लेकर जो असमंतित थे, उत्साहित थे। निश्चित रूप से युवा राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहा है। बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, पूरे देश के अंदर युवाओं और किसानों के मुद्दों को लेकर आज इस पद यात्रा में जन समूह भारी मात्रा में उमड़ रहा है। जैसे कि यात्रा कन्याकुमारी से चली थी, साउथ बेल्ट में थी, तो लोगों का कहना था, यानी कि आपके विपक्ष के लोगों का कहना था कि यात्रा नॉर्थ में आते आते स्लो हो जाएगी, लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा। लेकिन राजस्थान में जब देखा, यहाँ सरकार है, मौजूदा कांग्रेस की सरकार है और इतना अपार समर्थन, क्या 23 के लिए क्या प्रभाव डालने वाला? आप देख रहे हो कि साउथ से ज़्यादा उत्तर भारत में राहुल गांधी जी का क्रेज है। और निश्चित रूप से जब से उत्तर भारत में ये पदयात्रा एंट्री हुई है, और निश्चित रूप से इसमें हर वर्ग, हर जाति, हर युवा, हर किसान इस यात्रा से जुड़ रहा है। अभी अगर देखें तो आप छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं, एनएसयूआई के भी जो छात्र विंग होती है उनके भी आप अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। क्या लगता है कि अब की बार जो बेरोजगारों की मांग को लेकर राहुल गांधी एक नारा दे रहे हैं, नफरत को तोड़ने की, भारत जोड़ने की जो बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि 23 में विधानसभा चुनाव है, 24 में लोकसभा चुनाव है और ये जिस बेल्ट से अभी आ रहे हैं राहुल गांधी, जिस एरिया से लगभग 100 से ज़्यादा सीटें यहाँ आती हैं, फिलहाल कमजोर हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में क्या इस भारत जोड़ो का इफेक्ट पड़ेगा? निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर युवा मजबूत है। और राजस्थान में जिनके नेतृत्व में जिन्होंने अपने पूर्व पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने जिस प्रकार से युवाओं को लेकर, किसानों को लेकर पहले भी 100 किलोमीटर की यात्रा की थी, उस समय भी भारी जन समूह उमड़ा था। और वसुंधरा राजे जो मुख्यमंत्री थी राजस्थान की, उसके गढ़ में वो यात्रा थी। और 2018 में ऐसी यात्राएं उन्होंने तहसील स्तर पर की और उन यात्राओं के बेस पर और लोगों को, नए लोगों को जोड़कर 2018 में वसुंधरा राजे को भगाने का काम किया था। और निश्चित रूप से आने वाले समय में भी 2023 के अंदर भी सरकार रिपीट युवा और किसान करवाएगा, क्योंकि केंद्र की योजनाओं से महंगाई, बेरोजगारी, आज किसानों को एमएसपी जो नहीं मिल रही, जिस एमएसपी का वादा किया था नरेंद्र मोदी ने, निश्चित रूप से पूरे राजस्थान के अंदर भाजपा के खिलाफ माहौल है। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा आप देख रहे होंगे, पूरे हर वर्ग ने उस यात्रा को फेल करने का काम किया है। हर युवा ने उस यात्रा से नदारद रहा है। तो राजस्थान का युवा चाहता है कि इस बार युवा मुख्यमंत्री बने। और निश्चित रूप से कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता, हर एक ढाणी गांव की एक ही आवाज़ है कि जिनके नेतृत्व में हमने 2018 के अंदर सरकार बनाई थी और उनको जल्द से जल्द नेतृत्व दे। आप देख रहे हो झालावाड़ से लेकर इस यात्रा में जिस इस जनसमूह जो युवा उमड़ रहा है, जो किसान उमड़ रहा है, और आप किसी से भी बात करोगे तो एक ही नाम है, सचिन पायलट।
अभी आप सचिन पायलट की बात कर रहे हैं, तो 4 साल का अगर अपन कांग्रेस सरकार का जो कार्यकाल देखें तो उसमें जो गुटबाजी हुई है, कभी सचिन पायलट बागी हुए हैं, कभी गहलोत के सुर अलग बदले हैं। मैं लोगों से मिल रहा था दौसा में कुछ लोगों से, तो उनका भी यही कहना था कि हमें नाम सचिन पायलट की, तस्वीर सचिन पायलट की दिखाई गई थी 18 के चुनाव में कि मुख्यमंत्री युवा चेहरा होगा, और हमें अशोक गहलोत के रूप में मुख्यमंत्री मिला। तो ये नाराजगी है, तो क्या 23 के चुनाव में इस नाराजगी को कांग्रेस दूर कर देगी? जिन कार्यकर्ताओं ने पिछले 7 साल में पायलट साहब पीसीसी अध्यक्ष रहे, उससे पहले केंद्रीय मंत्री रहे, जिन राजस्थान के युवाओं किसानों ने उनके नेतृत्व में काम किया, तहसील स्तर पर उन कांग्रेस को नई कांग्रेस जोड़ने का काम किया, नए युवाओं को मौका देने का काम किया, तो निश्चित रूप से एक चिंता और एक युवाओं में, मतलब युवा ये सोचता है कि हमारा मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी होने चाहिए। 2018 में जिनके नेतृत्व में कांग्रेस को जनता ने वोट दिए, युवाओं ने वोट दिए, किसानों ने वोट दिए, तो वो भी चाहता है कि हमारा मुख्यमंत्री युवा हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो नीति रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जिसे भी मुख्यमंत्री बनाया है, पिछले 4 सालों से सब लोगों ने एक साथ काम किया है, और आने वाला समय युवाओं का है, और जो जनता की आवाज बोलती है वही मुख्यमंत्री बोलता है। जनता जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, कांग्रेस को भी उसी को ही मुख्यमंत्री बनाना था। लेकिन जो भी हुआ, आगे आने वाले समय में भी युवा, किसान, हर वर्ग सचिन पायलट जी के साथ है, और 2023 का चुनाव युवा, किसान, राजस्थान का हर जन 2023 के अंदर रिपीट कराने का काम करेगा, क्योंकि देश की केंद्र विरोधी नीतियां जो एक नीति युवा, किसान, हर वर्ग की विरोधी नीति रही है, चाहे व्यापारी हो, चाहे एमएसपी देने का मामला हो, चाहे बेरोजगार भत्ता देने का मामला हो, चाहे 2 करोड़ नौकरियां देने का मामला हो, चाहे 15 लाख खाते में डालने का मामला हो, तो कहीं ना कहीं भाजपा की ये जो मनगढ़ंत बातों से हर वर्ग परेशान है। अभी अगर आप देखें तो राजस्थान में तो एक दौर चला आ रहा है कि एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, और भाजपा राहुल गांधी को लेकर हर बार जो आक्रमण करती है, कभी उनकी ड्रेस को लेकर आक्रमण करती है, कभी किसी के मिलने के लिए आक्रमण करती है, वो तस्वीरें जो आती हैं उनके साथ, उनको लेकर। राहुल गांधी जी देश के नौजवानों और किसानों के नेता है। उन्होंने इस यात्रा से 150 दिनों की जो यात्रा निकल रही है, सुबह 4 बजे उठना, और 4 बजे जब उठते हैं तो भारी जन समूह है उनको रोड पे जो मिलता है, तो ये इस यात्रा में जो आशीर्वाद देने के लिए युवा और किसान तत्पर रहते हैं। तो आप देख रहे हो पूरा देश राहुल गांधी जी को आशीर्वाद दे रहा है, और 2024 के अंदर इस भाजपा को भगाने का काम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में करेंगे। ये जो 2 बहरूपिये जो इस देश को खा रहे हैं, उसको हटाने का काम, उनकी कुर्सियों से उनको हटाने का काम, वो लड़ाई राहुल गांधी जी आज सड़क पर लड़ रहे हैं, और प्रत्येक तहसील और गांव स्तर से पूरे देश के अंदर इस यात्रा को आज जो समर्थन मिल रहा है वो आप सब देख रहे हो। 2024 के अंदर निश्चित रूप से भाजपा को भगाने का काम। आखिरी सवाल और चाहूँगा कि 103 दिन की जो यात्रा हो गई राजस्थान में है, आज राजस्थान से हरियाणा में शायद प्रवेश हो जाएगी यात्रा, अलवर में बड़ी सभा होनी है, तो जैसे जैसे नॉर्थ में आ रहे हैं कारवा तो बढ़ता जा रहा है, तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी एक सर्वे भी करवा रही है, इंटरनल सर्वे करवा रही है कि इसका क्या फर्क पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस यात्रा से पहले और इस यात्रा के दौरान और इस यात्रा के बाद में क्या फर्क पड़ेगा? आगे साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ हम चलेंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ अगर आगे बढ़ेंगे, देखो तो यात्रा में कैसे भाजपा के लोग कितने ही सर्वे कराएं, पार्टी कितने ही सर्वे कराएं, आप इस सर्वे में देश की जनता जब सर्वे करती है तो बड़ी बड़ी पार्टियों के सर्वे फेल हो जाते हैं। निश्चित रूप से देश के युवा, नौजवान, किसान, हर वर्ग राहुल गांधी जी के साथ है, और राहुल गांधी जी को अपना नेता मान चुके हैं। 2024 के अंदर उनके नेतृत्व में ही देश के अंदर सरकार बनेगी, और देश के वो सबसे युवा प्रधानमंत्री होंगे। निश्चित रूप से उन्होंने ही पहले भी हम जैसे एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के जो सामान्य परिवार के युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। ये राहुल गांधी जी की और सचिन पायलट की नीति थी कि आप राजस्थान में देखोगे कि आज एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के लोगों को मौका मिला, और युवा विधायक आज सबसे ज्यादा है तो कांग्रेस पार्टी के हैं। आने वाले समय में भी देश के अंदर आपको युवा विधायक और युवा सांसद देखने को मिलेंगे। कार्यकर्ताओं को बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, राहुल गांधी जी की सोच करती है, सचिन पायलट जी की सोच करती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोल हिंदुस्तान को समय दिया। ये अभिमन्यु जी पूनिया थे जो भारत जोड़ो यात्रा में लगातार राजस्थान में बने हुए हैं, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में, और एनएसयूआई के बड़े प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और उन्होंने तमाम उन बातों पे बात की। क्योंकि यहाँ हम जब लोगों से मिल रहे थे तो सचिन पायलट को लेकर एक अलग ही माहौल था। अभिमन्यु खुद सचिन पायलट गुट से माने जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि युवाओं का बदलाव, अब सरकार बदलने जा रहा है, राहुल गांधी की यात्रा नफरत को मिटाने जा रहा है। फिलहाल इसी वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।